देखिए, ये सिंफ यानी जो अभी हमने मकाला मकतूब पढ़ा है, उस मकतूब की तकसीम अगर की जाए नस्ल के एतबार से तो कौन से नस्ल में शामिल होगा। ओके, हम एक शख्स से कोई बात कहना चाहें और वो हमारे सामने मौजूद ना हो तो अपनी बात और गुफ्तगू उसे लिख भेजना मकतूब निगारी कहलाएगा। यानी अगर हम सामने सामने किसी से बातें करते हैं कि फेस टू फेस वी आर टॉकिंग टू समवन, दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन, बट द पर्सन इज नॉट before us and we want to discuss, we want to talk to him and writing those words, okay, those questions, those matters and sending to them, that is called letter writing, maktub nigari। okay, मौलवी अब्दुल हक लिखते हैं, ख़त दिली ख़यालात और जज्बात का रोज़नामचा और इसरार हयात का सहीफ़ा है। मौलवी अब्दुल हक दैट वास बाबाए उर्दू, दैट वास टाइटल्ड बाबाए उर्दू। बाबाए उर्दू अब्दुल हक दहलवी सेस लेटर इज़ द जर्नल ऑफ हार्ट थॉट्स, हार्ट musings of a heart and musings and emotions of heart and diary of secrets of life। okay, means letter is diary of secrets of life and journal of emotions and thoughts of heart। it is said by, quoted by अब्दुल हक, मौलवी अब्दुल हक। मकतूब निगारी अदब की कदीम सिंफ है, मगर ये अदबी शान और मकाम व मर्तबा की हामिल कब होती है, इस बारे में डॉक्टर सईद अब्दुल्ला का ख़्याल है, खुदुत निगारी खुद अदब नहीं, मगर जब उसको ख़ास माहौल, ख़ास मिजाज, ख़ास इस्तेदाद, एक ख़ास घड़ी और ख़ास साअत मैसर आ जाए तो ये अदब बन सकती हैं। देखिए, मकतूब निगारी means letter writing is genre of literature from ancient time, but this means letter writing becomes as a literature, part of literature। on this matter Dr. Said Abdullah says, Hudud Nagari is not a special genre of letter writing, but when this letter writing gets a special surrounding, atmosphere and special nature, mood and special preparation and a special time, special moment, so it becomes अदब, इट बिकम्स लिटरेचर। मतलब ये हुआ कि अदब यानी ख़ुतूत निगारी, मकतूब निगारी को अदब के ज़ुमरे में शामिल करने के लिए ख़ास वक्त होनी चाहिए। यानी किसी ख़ास वक्त में लिखी गई बातों को जब हम बयान करते हैं, पेश करते हैं, तो वो मकतूब अदब का जामा पहन लेता है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि हर एक मकतूब को हम अदब का हिस्सा नहीं मान सकते हैं, बस कुछ मखसूस ही होंगे जिन्हें अदब में शामिल किया जा सकता है। जहाँ तक उर्दू का ताल्लुक़ है तो इसमें भी खुदूत नवेसी का दामन बहुत वसी है। मकतूब निगारी, ओके, यानी उर्दू में भी, इवन इन उर्दू लैंग्वेज मकतूब निगारी हैज़, देयर आर मैनी मकतूब राइटर्स, ओके, लेटर राइटर्स इन उर्दू। सो उर्दू का दामन बहुत वसी है, मतलब क्या है, उर्दू में भी बहुत ज़्यादा लेटर्स आर रिटन। और ख़ुतूत नवेसी की रिवायत इतनी तवाना है कि बज़ात ख़ुद एक सिंफ अदब की हैसियत इख्तियार कर चुकी है। यानी लेटर राइटिंग की जो रिपोर्टिंग्स है, ट्रेडिशन है, कस्टम है, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है इन उर्दू। सो इट बिकॉज ऑफ दैट स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशन, स्ट्रॉन्ग रिपोर्ट्स ऑफ उर्दू लेटर राइटिंग, बिकॉज ऑफ दिस it has been literature itself, means even a letter writing in Urdu language is other piece of literature। okay,
जिसकी सबसे बड़ी मिसाल गालिब के खतूत है। ओके, द बिगर एग्जाम्पल मीन्स ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ दिस लिटरेचर पीस ऑफ लिटरेचर इज लेटेस्ट ऑफ गालिब, मिर्ज़ा गालिब। अबुल कलाम आज़ाद ही मकतूब निगारी में एक तर्ज ख़ास के मौजूद हैं। इवन अबुल कलाम आज़ाद इज़ ए इन्वेंटर ऑफ स्पेशल स्टाइल इन लेटर राइटिंग। मीन्स मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैड ए यूनिक स्टाइल इन लेटर राइटिंग। मौलाना के खतूत के कई मजमूए शाये हो चुके हैं। ओके, देर आर मैनी कलेक्शंस ऑफ अबुल कलाम आज़ाद लेटर, जिनमें गुबार खातिर, मकातिब अबुल कलाम आज़ाद, नक्श आज़ाद, तबरुकात आज़ाद और कारवान ख़याल काबिल ज़िक्र है। अमंग दोज गुबार खातिर, मकातिब अबुल कलाम आज़ाद, नक्श आज़ाद, तबरुकात आज़ाद एंड कारवान ख़याल आर मैंशनेबल। लेकिन इन सब में ज़्यादा शोहरत गुबार खातिर के हिस्से में आई। बट अमंग ऑल दीज लेटर कलेक्शंस गुबार खातिर गोट मोर रेपुटेशंस, ओके, कंपेयरिंग टू अदर्स।